बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खुसरो। सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस का ये जो वर्ड है, सेल्फ डिफेंस, बहुत सारे कंट्रीज, किसी जो पावरफुल कंट्रीज हैं दुनिया के अंदर, स्ट्रांग कंट्रीज हैं, तो एक पावरफुल कंट्री है, एक स्ट्रांग कंट्री है, वो किसी और के ऊपर अटैक करता है और ये क्लेम करता है, ये दावा करता है कि मैंने सेल्फ डिफेंस में इस पर अटैक किया, यानी कि मैंने रिस्पॉन्ड किया। मैं कोई अग्रेसिव नहीं हूं। पहले उस कंट्री ने मेरे ऊपर हमला किया, मेरे ऊपर अटैक किया, और उसके बाद ये जवाबी कार्रवाई है मेरा। तो दुनिया के अंदर कुछ ऐसे भी कंट्रीज हैं जो वाकई सही माना में सेल्फ डिफेंस को लेकर किसी और कंट्री पे अटैक करते हैं, और कुछ ऐसे भी कंट्रीज हैं वो इस टर्म को मिसयूज करते हैं। बस जो उनके पास पावर है, ताकत है, स्ट्रेंथ है, उनकी स्ट्रांग मिलिट्री है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसको लेकर वो ऐसे ही अटैक करते हैं, और फिर ये उनका कहना कि हमने अटैक किया, जवाबी हमला है, सेल्फ डिफेंस में आकर। समझते हैं आज के दुनिया के अंदर आखिर वो कौन कौन से ट्रीटीज हैं, आर्टिकल्स हैं इंटरनेशनल लॉ के अंदर, वो कौन से कानून हैं, रेजोल्यूशंस हैं यूएन के, कौन से यूएन के चार्टर के आर्टिकल्स हैं, दे आर अबाउट द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। आइए इसको समझते हैं। यूएस ने, अमेरिका ने अटैक किया अफगानिस्तान के ऊपर आफ्टर 9/11, 2001 की बात है, और यह कहा अमेरिका ने कि मुझ पर पहले अटैक किया तालिबान ने और जवाबी हमला है मेरा ये, तो सेल्फ डिफेंस का मेरे पास राइट। और उसके बाद हमने देखा कि इजराइल ने गजा को मारा, अगेंस्ट हमास वहां अटैक किया, तो यह कहा इजराइल ने कि मैं कोई अग्रेसिव नहीं हूं, बल्कि सेल्फ डिफेंस में मैंने अटैक किया गजा के ऊपर। और आज इंडिया अटैक कर रहा है, पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है। तो यह कहना है इंडिया का कि सेल्फ डिफेंस को लेकर जो कुछ हुआ पहलगाम के अंदर, इन द इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, तो उसके बाद ये मेरा हक है, मैं सेल्फ डिफेंस में पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता हूं। आखिरकार चाहे वो यूएस, वो इजराइल, वो इंडिया, वो किस चीज को यूज करते हैं, किस चीज का बहाना बना के ये कहते हैं कि हमारे पास इंटरनेशनल लॉ के अंदर ये कुछ कानून हैं, ये यूएन के चार्टर के आर्टिकल्स हैं, ये यूएन ने पास किए रेजोल्यूशंस अबाउट सेल्फ डिफेंस, हम उनके तहत ये एक्शन लेते हैं। तो उनको समझते हैं आज। आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर, ओवरऑल यूएन के चार्टर में है 111 आर्टिकल्स। उनमें से जो आर्टिकल 51 है, इट्स अबाउट सेल्फ डिफेंस। हर एक कंट्री का राइट है, चाहे वो इंडिविजुअली या कलेक्टिव, जिस तरह नेटो है, कोई इस तरह का अलायंस है, उनका एक पैक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको कहते हैं कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस भी। ठीक है जी। अगर किसी आर्म्ड अटैक हुआ उस कंट्री के ऊपर, तो उस कंट्री का जो है ये इनहेरेंट, ये फंडामेंटल राइट है, सेल्फ डिफेंस को लेकर जवाबी कार्रवाई लाजमी करे। क्या करे फिर? ये जवाबी कार्रवाई लाजमी करे सेल्फ डिफेंस को लेकर, तब तक जब तक सिक्योरिटी काउंसिल कोई एक्शन ना ले। और अगर सिक्योरिटी काउंसिल ने कोई एक्शन लिया तो उस कंट्री को चाहिए कि वो जंग को स्टॉप करे फौरन। तो एक है यूएन के चार्टर का आर्टिकल 51, इट्स अबाउट सेल्फ डिफेंस। किस तरह इसको अमेरिका ने यूज किया, इजराइल ने यूज किया, और किस तरह इंडिया इसका सहारा लेकर हमला कर रहा है आज पाकिस्तान के ऊपर। एक ये चीज। नंबर 2, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1368 आफ्टर 9/11 इंसिडेंट। ये 9/11 11 सितंबर 2001, लेकिन जरा 11 सितंबर 2001,
वन। ये जो सितंबर है ना, ये 9th मंथ है, इसका 11 डेट है, इसके लिए इसको कहते हैं 9/11 इंसिडेंट। उसके बाद अमेरिका ने ये पास करवाया सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक रेजोल्यूशन फॉर सेल्फ डिफेंस। तो ये जो रेजोल्यूशन है बड़ा फेमस है सिक्योरिटी काउंसिल का, 1368। इट इज आल्सो इनहेरेंट राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एज रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूएन चार्टर। तो सेल्फ डिफेंस के लिए ये बड़ा सा इंपॉर्टेंट एक और यूएन का रेजोल्यूशन, एक लॉ भी कहलाता है ये, और ये पास किया गया 12 सितंबर 2001 को। और इन दोनों के बाद जो है वो अमेरिका ने अटैक किया अफगानिस्तान के ऊपर, इजराइल ने अटैक किया गजा अगेंस्ट हमास, और आज इंडिया भी ये दावा कर रहा है कि यूएन के आर्टिकल जो 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 यूएन का चार्टर है उसका आर्टिकल 51 उसके तहत, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन है 1368, इसके मुताबिक मैंने अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर। जरा समझते हैं इनको इन डिटेल। यह है जॉर्ज डब्ल्यू बुश। 2001 की बात है, 9/11 का वाकया हुआ, 21st सेंचुरी का बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट ये। यहां पे अमेरिका ने, ये देखें जरा, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जहां पे ये जो है प्लेन टकरा गया यहां पर। अब यहां अमेरिका ने क्या कहा कि मेरे पास जवाबी कार्रवाई का अगेंस्ट तालिबान, अगेंस्ट अफगानिस्तान, अगेंस्ट अल कायदा, ये कहा अमेरिका ने कि यूएन का चार्टर आर्टिकल 51, इसके तहत मेरे पास राइट है सेल्फ डिफेंस का। नंबर 1, 3 चीजें अमेरिका ने यूज की हैं। नंबर 1, यूएन चार्टर आर्टिकल 51। नंबर 2, नेटो चार्टर आर्टिकल 5, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बनाया गया नेटो को 1949 में। फॉर द फर्स्ट and last time NATO used its charter article 5 for collective security। नेटो में आज 32 मेंबर कंट्रीज हैं। नेटो जो है इट्स अबाउट कलेक्टिव सिक्योरिटी, कि किसी भी एक नेटो मेंबर के ऊपर अगर अटैक हुआ तो ये पूरे नेटो के ऊपर अटैक तस्वर किया जाएगा एंड द होल नेटो विल रिस्पॉन्ड कलेक्टिवली। तो अमेरिका ने, नेटो ने यूज किया नेटो के चार्टर के आर्टिकल 5 को अगेंस्ट तालिबान, अफगानिस्तान, और ये कहा यूएस ने कि हमारे पास राइट है सेल्फ डिफेंस का, इसके लिए हम हमला करते हैं। और नंबर 3 पर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन 1368 जो पास किया गया 12 सितंबर 2001 को। तो फिर आकर अमेरिका ने अटैक किया अफगानिस्तान के ऊपर। ये 3 चीजों को यूज किया अमेरिका ने सेल्फ डिफेंस को लेकर। उसके बाद क्या है, फिर यहां पे अमेरिका ने अटैक किया अगेंस्ट, अमेरिका ने हमला किया अफगानिस्तान के ऊपर। अब यहां पे याद कीजिएगा कि ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम इसका कोड नाम था, आल्सो नोन एज द वॉर ऑन टेररिज्म। तो 7 अक्टूबर 2001 को ये अटैक स्टार्ट हुआ, 7 अक्टूबर 2001 को, और ये 30 अगस्त 2021 को खत्म किया गया। ऑलमोस्ट आफ्टर 20 years ये जंग खत्म हो गया। तो यहां पे यूएस ने कहा कि मेरे पास राइट है सेल्फ डिफेंस का। उसके बाद क्या है, हमने देखा कि गजा को लेकर, यहां पे ये गजा है जो कि एक हिस्सा है फलस्तीन का, वेस्ट बैंक और गजा कंबाइनली नोन एज पैलेस्टाइन। ये बात है 7 अक्टूबर 2023 2023, जब यहां हमास ने गजा स्ट्रिप, ये गजा पट्टी कहलाता है, गजा पट्टी के 3 मेन सिटीज हैं, शहर हैं। यहां पर खुद गजा है इस नॉर्दर्न साइड में, गजा पट्टी में यहां है खुद गजा सिटी, और यहां बीच में यहां पर है खान यूनिस, और यहां साउदर्न साइड में है रफा, इसको अल रफा भी कहा जाता है। अब यहां पे कुछ हुआ यूं कि नेतन्याहू ने कहा, इजराइल ने कहा कि यहां गजा से इस तरह मिसाइल्स जो है रॉकेट्स फायर किए गए इजराइल के ऊपर, हमास ने अटैक किया इजराइल के ऊपर। 7 अक्टूबर की बात है ये।
और हमने देखा कि ये जो अटैक हमास का रॉकेट्स वगैरह, और ये 3 दिनों तक फॉर 3 days, ये कहा इजराइल ने कि बहुत बड़ा एरिया इजराइल का दैट रिमेन्ड अंडर हमास कंट्रोल फॉर मोर देन 3 days। जरा सोचिएगा, ये बाउंड्री है, ये वाल यहां पे लगा हुआ है सिक्योरिटी का। अब ये बिल्कुल बाउंड्री आपको यहां से यूं मिलेगा। अब ये दावा इजराइल का कि गजा से भी ज्यादा एरिया हमास ने कैप्चर किया, यानी कि यहां से इस हद तक जो है वो हमास ये अंदर घुस आए, ये पॉसिबल था। अनबिलीवेबल। ये इतना बड़ा डिफेंस, ये जो वाल बना हुआ है, ये किस तरह क्रॉस किया, यहां से किस तरह क्रॉस किया हमास ने, ये जबकि यहां पे IDF इजरायली डिफेंस फोर्स का भी जवान यहां पे अलर्ट रहते हैं। वेल, इजराइल ने फिर क्या किया, जवाबी हमला किया गजा के ऊपर अगेंस्ट हमास। ये कहा इजराइल ने कि मेरे पास राइट मौजूद है सेल्फ डिफेंस का, और इजराइल ने हर जगह से हमला किया, जो है यहां वाटर, यहां पानी से भी, फिर यहां इस साइड से भी। और क्या हाल हो गया आज पूरे गजा पट्टी का। क्या यूज किया इजराइल ने, क्यों हमला किया फिर गजा पर हमास के ऊपर। यह कहा इजराइल ने, जो रेजोल्यूशन है सिक्योरिटी काउंसिल का, ये दोनों एक्चुअली यूएन के चार्टर का आर्टिकल 51 और सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन है 1368, इन दोनों के तहत हमारे पास क्या है, हमारे पास राइट मौजूद है सेल्फ डिफेंस को लेकर। तो लिहाजा हमने अटैक किया गजा हमास के ऊपर। यह सहारा लिया इजराइल ने यूएन के चार्टर के आर्टिकल 51 और जो सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है 1368, उसके तहत अटैक किया इजराइल ने हमास गजा पर। ओके जी, ठीक है, मान लेते हैं आपके पास लीगल राइट है, आपके पास जवाबी कार्रवाई का हक है। रॉकेट्स फायर किए थे यहां हमास ने गजा से, तो आपने जवाबी हमला किया फिर गजा के ऊपर। वी अग्री, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने पास किया रेजोल्यूशन 2728। याद रखना इस बात को आप, सिक्योरिटी काउंसिल ने पास किया रेजोल्यूशन 2728 25 मार्च 2024 को, 25 मार्च को। यहां पे जो है आउट ऑफ 15 14 वोट पड़े, और अमेरिका ने वीटो नहीं किया, एब्सटेन किया था, यानी कि पास किया गया। यह रेजोल्यूशन 2728 वाज पास्ड फ्रॉम सिक्योरिटी काउंसिल टू हैव सीज फायर इन गजा। और जब सिक्योरिटी काउंसिल कोई एक्शन ले, उस पर फौरन इमीडिएटली अमल किया जाता है। तब यहां पे क्या कहा इस शख्स ने, नेतन्याहू ने, कि हम सीज फायर को नहीं मानते हैं, हम जंग बंद नहीं करेंगे, हम जंग स्टॉप नहीं करेंगे, हमारे अटैक्स जो हैं गजा पर और भी जारी रहेंगे। इसने रिजेक्ट किया सिक्योरिटी काउंसिल के इस डिसीजन को। अब जरा सुनिएगा, यूएन के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत हमला किया, और 2001 में जो सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है 1368, उसके तहत हमला किया। और जब सिक्योरिटी काउंसिल खुद कहता है कि जंग को स्टॉप करो, उसको नहीं मानता। इनफैक्ट आर्टिकल 51 में वाज़ेह लिखा हुआ है सेल्फ डिफेंस में आप क्या करें, अटैक कर सकते हैं, और अगर सिक्योरिटी काउंसिल कोई एक्शन ले तो उसको लाजमी फिर आप एक्सेप्ट करें। यानी कि जो ये आर्टिकल है यूएन के चार्टर का 51 आर्टिकल, उसका आधा हिस्सा उसको इजराइल ने मान लिया, जो उसका दूसरा आधा हिस्सा है उसको इजराइल ने किया रिजेक्ट। ये है इजराइल। वेल, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने भी कहा था कुछ वीडियोस के अंदर, और बाकी कंट्रीज ने भी कहा इजराइल को कि इस बात को मत भूलिएगा। और ये कहा था एक्चुअली नेतन्याहू ने, ये खुद कहा नेतन्याहू ने कि यूएन शुड स्टे अवे फ्रॉम आवर डिस्प्यूट्स। गजा फलस्तीन हमारा मामला अलग है, यहां से यूएन काफी दूर है, हमारे बीच में यूएन ना आए। वेल, शायद ये भूल गया नेतन्याहू के यूनाइटेड नेशंस ने फलस्तीन को तोड़ के यहां बनाया था इजराइल। UNGA रेजोल्यूशन 181 passed on 29 November 1947,
टू डिवाइड पैलेस्टाइन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इजराइल। यूनाइटेड नेशंस ने खुद बनाया इजराइल को, और ये पास हुआ रेजोल्यूशन। फिर 14 मई 48 को इजराइल को बनाया गया था, तोड़ा गया था फलस्तीन को। फिर यहां पर तब ये बाउंड्री है उस वक्त की, यहां से ये फलस्तीन है, यहां जो येलो है यहां पर ये फलस्तीन यहां तक, और ये भी यहां से ये फलस्तीन है, ये फलस्तीन को आ गया। और ये जो ग्रीन फिर यहां से जो है ये हो गया इजराइल। तब यूएन ठीक था, तब यूएन सही था, और आज यूएन गलत है। उसके अलावा अच्छा, बहुत सारे पास किए गए रेजोल्यूशन बाय द यूएन जनरल असेंबली। याद रखना, ये है यूएन का जनरल असेंबली, द लार्जेस्ट यूएन ऑर्गन कहलाता है, जिसमें आज 193 मेंबर्स हैं और 2 यहां पे ऑब्जर्वर हैं। तो ये है जनरल असेंबली। एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ सितंबर इट्स मीटिंग्स आर हेल्ड। खान साहब का यहां पे खिताब हिस्टोरिक रहा, फेमस रहा। जितने भी रेजोल्यूशंस हैं जनरल असेंबली के अबाउट सीज फायर, दे आर नॉन बाइंडिंग, वो बाइंडिंग नहीं है। चाहे रशिया को लेकर, यूक्रेन को लेकर, गजा इजराइल को लेकर, जितने भी जंग को स्टॉप करने के लिए पास किए यूएनजीए ने रेजोल्यूशन फॉर सीज फायर, वो क्या है? नॉन बाइंडिंग है, क्योंकि ये इसका काम नहीं है टू हैव सीज फायर, टू स्टॉप द वॉर्स। इट इज द ड्यूटी ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ये इखलाकी लिहाज से यहां पे रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं। हो सकता है ये कंट्री जंग को स्टॉप करे ना करे, उसकी मर्जी है, लेकिन यहां पर सिक्योरिटी काउंसिल ने पास किया जब रेजोल्यूशन, ठीक है, तो उसको क्यों नहीं माना इजराइल ने? सिक्योरिटी काउंसिल ने, देखिए जरा, ये सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है, ये 2728, इसको क्यों नहीं माना इजराइल ने? अब यहां वाज़ेह लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी रेजोल्यूशंस हैं, याद रखना, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी रेजोल्यूशंस हैं, यूएन चार्टर का जो आर्टिकल 25 है उसमें वाज़ेह लिखा हुआ है, ऑल द एक्शंस, ऑल द रेजोल्यूशंस of Security Council should be immediately accepted and followed by every UN member। और जब सिक्योरिटी काउंसिल ने पास किया 25 मई 2024 को के सीज फायर करें गजा के अंदर, और ये बाइंडिंग है रेजोल्यूशन, सिक्योरिटी काउंसिल के पास अथॉरिटी है टू स्टॉप एनी वॉर, टू एड्रेस वर्ल्ड डिस्प्यूट्स, फॉर हैविंग सीज फायर, to maintain international peace and security is the duty of the UN Security Council। तो यहां आर्टिकल 25 के तहत लाजमी आप सीज फायर कर रहे हैं, और इसको भी नहीं माना नेतन्याहू ने। मेरी मर्जी है, ये कौन है सिक्योरिटी काउंसिल? यूएन है कौन? ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या है? यूएन के चार्टर में वाज़ेह लिखा हुआ है, अगर किसी कंट्री ने सिक्योरिटी काउंसिल के फैसले को नहीं माना तो फिर यहां पे यूएन क्या करे? आर्टिकल 41 से 46 में वाज़ेह लिखा हुआ है, सिक्योरिटी काउंसिल मस्ट टेक एक्शन अगेंस्ट दैट कंट्री। पहले डिप्लोमेटिक कनेक्शन टाइज खत्म करवाएं, नो कंट्री शुड हैव ट्रेड विद दैट अग्रेसिव कंट्री, और अगर फिर भी जंग को स्टॉप ना करे तो उसके खिलाफ आप क्या करें? आप यूएन का जो अपना पीस कीपिंग फोर्स ब्लू हेलमेट है उसको लॉन्च करें अगेंस्ट दैट अग्रेसिव कंट्री। तो इजराइल क्या है? एक अग्रेसिव कंट्री है, उसके खिलाफ नई सिक्योरिटी काउंसिल ने बाद में एक्शन लिया, कुछ नहीं किया। तो कुछ आर्टिकल्स, उनके कुछ पार्ट्स वो ठीक हैं और कुछ गलत हैं। दैट मीन्स के माइट इज राइट, ये कह रहा है इजराइल मेरे पास पावर है, ताकत है, ये यूएस उसके साथ ही है, मेरी मर्जी, आप कौन हैं? मैं नहीं मानता यूएन को, आप हैं कौन? जो कुछ करना है आपको आप कीजिए। ये धमकियां हैं इजराइल के। फिर अच्छा जी, आज यहां पर क्या है? मोदी, नरेंद्र मोदी, एक और इंडिया के अंदर जो है बीजेपी आरएसएस का जो एक नजरिया है हिंदुत्व, उसको ये कर रहा है शख्स प्रमोट। यहां पर ये है इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है जी। तो फिर यहां पर यह है श्रीनगर, द कैपिटल सिटी ऑफ आई
और जे के। इसके साउथ ईस्ट में यहां पर है पहलगाम, जहां वाकया हुआ 22 अप्रैल 2025 को यहां पे वाकया हुआ, अटैक हुआ, जहां पे कोई 26-28 लोग जो हैं वो मारे गए हैं। 26 पहले और बाद में 28 इनका नंबर हो गया। अब यहां पे क्या सोचा इंडिया ने, जो वाकया हुआ ये पहलगाम का, इसके पीछे पाकिस्तान है। इसके पीछे कौन है? ये पाकिस्तान ने करवाया। पाकिस्तान से, चाहे वो आईएसआई, पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्व है, कश्मीरियों को सपोर्ट करता है पाकिस्तान, तो लिहाजा मोदी का ये कहना है इंडिया का कि हमारे पास राइट है। अब पाकिस्तान ने हमला किया हमारे ऊपर, ये कहना है मोदी का। अब इंडिया को रिस्पॉन्ड करना है, रिस्पॉन्स में जवाबी हमला करना है इंडिया को पाकिस्तान के। अब ये मोदी ने कहा बाद में, यानी कि ये इंडिया ने कहा कि हमारे पास लीगली राइट है, ये हमारे पास यूएन के चार्टर का आर्टिकल 51 है, जिसके तहत हम अटैक करेंगे पाकिस्तान के ऊपर सेल्फ डिफेंस को लेकर। उसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल ने जो पास किया रेजोल्यूशन 1368 2001 में, ये भी है अबाउट सेल्फ डिफेंस। तो लिहाजा ये हमारा फंडामेंटल राइट है टू अटैक पाकिस्तान, ये कहना है मोदी का। और अल्टीमेटली यहां पे मोदी ने क्या किया, ऑपरेशन सिंदूर के कोड नाम से, इसके नाम से 7 मई को जो है इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर। इस तरह इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर के, और ये कहा इंडिया ने कि हम सेल्फ डिफेंस में ये काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने पहलगाम को लेकर पहले हमारे ऊपर अटैक किया है, तो लिहाजा ये जवाबी कार्रवाई हमारी, ये इंडिया का क्लेम, दावा। हालांकि ये क्लेम झूठा है इंडिया का, ठीक है, समहाउ मानते हैं। जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का ये जो आर्टिकल है, जो यूएन के चार्टर का आर्टिकल है 51, इसमें वाज़े लिखा हुआ है सेल्फ डिफेंस, ओके। और इसको जो है यूज किया अमेरिका ने अगेंस्ट अलकायदा, तालिबान, ठीक है, वहां वाकया हुआ था नोन एज 9/11। टू सम एक्सटेंट हम अग्री करते हैं। और इजराइल ने हमला किया गजा पर, गजा से रॉकेट्स फायर किए गए थे, ठीक है, लेकिन इजराइल ने फिर इसको आधा माना आधा नहीं माना, वो अलग बात है बाद में भी। भाई इंडिया के पास कौन सा जो है वो सबूत है, प्रूफ है? इंडिया के ऊपर हमने कौन सा अटैक किया हुआ है? ये जो इंडिया ने कश्मीर में जुल्म किए हैं, ये तो उसका नतीजा है। जो इंडिया ने 2019 में रिवोक किए, खत्म कर दिए आर्टिकल 35A और 370 को, उसके बाद वहां बना दी रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF। या वो है या इंडिया ने हो सकता है खुद ही करवाया, हमारा क्या लेन देन। पाकिस्तान ने सबूत मांगे, भाई कुछ सबूत दिखाएं किस तरह हम यहां पे इन्वॉल्व हैं। कोई सबूत नहीं, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही पाकिस्तान इसके पीछे है। फिर इंडिया ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत हरकत है ये इंडिया का। इंडिया ने बिल्कुल अग्रेशन दिखाया अगेंस्ट पाकिस्तान। ये वायोलेशन है तमाम इंटरनेशनल लॉज की, कि किस तरह इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर। इंडिया ने वायोलेशन किया पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को, इंटीग्रिटी को। अब एक्चुअली पाकिस्तान के पास राइट मौजूद है। पाकिस्तान को चाहिए, जो हमला किया इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर ना, पाकिस्तान के पास सेल्फ डिफेंस का राइट मौजूद है। अब पाकिस्तान ये कह सकता है कि भाई हमने कुछ नहीं किया इंडिया को, वो जो कुछ हुआ पहलगाम में, ये इंडिया के जो अपने वहां एक्शन है उनका कॉन्सिक्वेंस, उनका जो है वो रिजल्ट है, ये जो मिला इंडिया। अब पाकिस्तान के पास सेल्फ डिफेंस का राइट मौजूद है। पाकिस्तान कर सकता है कि यूएन चार्टर का आर्टिकल 51, जिसके तहत उसके अलावा जो सिक्योरिटी काउंसिल ने पास किया रेजोल्यूशन 1368 इन 2001, इन दोनों के तहत हम जो है सेल्फ डिफेंस में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। यानी कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के ऊपर अटैक कर सकता है अपने डिफेंस में, सेल्फ डिफेंस में। ये पाकिस्तान के पास बुनियादी हक है पाकिस्तान का। अब देखते हैं
एक तो मोदी ने न सिर्फ ये जो 7 मई को मिसाइल्स फायर किए पाकिस्तान पर अटैक किया, और आज भी जो है पाकिस्तान के अंदर ड्रोन्स के जरिए लाहौर, रावलपिंडी, कराची और मुख्तलिफ और भी पाकिस्तान के शहर हैं जहां पर इंडिया ने ड्रोन के जरिए अटैक्स किए हैं। इंडिया इज वायोलेटिंग इंटरनेशनल लॉज, इंडिया इज वायोलेटिंग द सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान. Pakistan has every right to respond now, and Pakistan will respond, and our response will be quite massive. In the end, आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हम आपके लिए लेकर आए हैं 2 ऑनलाइन क्लासेस. हमारा एक सेशन है डॉन न्यूज़पेपर को लेकर, कैसे समझें, कैसे रीड करें डेली डॉन को, नॉट फॉर इंग्लिश पर्पस बट फॉर करंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स, करंट अफेयर्स के लिए, पाकिस्तान अफेयर्स के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए, जो दुनिया के डेवलपमेंट्स एंड पॉलिटिकल इवेंट्स एंड डेवलपमेंट्स अफेयर्स हो रहे हैं उनको समझेंगे हम. ये नहीं कि इंग्लिश को हम कैसे इंप्रूव करें, ग्रामर, वोकैब, नो. अच्छा जी, यह हमारे पास हैं लाइव क्लासेस जूम पर, जिनको रिकॉर्ड भी किया जाएगा, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास ग्रुप में रहेंगे फॉर 24 आवर्स, 24 घंटों के लिए. ठीक है जी. और हमारे पास यहां पर इन 4 क्लासेस इन अ वीक, एक वीक में हमारे पास इन 4 क्लासेस, मंडे टू थर्सडे. ठीक है जी. और 2 मंथ्स का इसका ड्यूरेशन है. इसको शुरू कर रहे हैं हम 10 मई 2025, और जो इसका टाइम है वो ये है 10 PM to 11:30 PM. इसका फीस रखा हम लोगों ने बहुत कम, इसका फीस है 4500, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन. हमारा एक ये है क्लास, हमारा एक और क्लास भी है ऑनलाइन, वो अबाउट GK 1 पेपर के लिए. तमाम जो टेस्ट है अबाउट 1 पेपर सबके लिए इसको ज्वाइन आप कर सकते हैं. ऑनलाइन क्लासेस जूम 4 क्लास होंगे एक वीक के अंदर, इन अ वीक उनको रिकॉर्ड भी किया जाएगा, और 24 आवर्स तक आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं, सुन सकते हैं. इसका भी ड्यूरेशन है 2 मंथ्स, और इसको हम जो है 9 PM to 10 PM हमारा इस क्लास का टाइम है, और ये हमारा सिलेबस है. ये चीजें हम क्लास में कवर करेंगे: वर्ल्ड मैप, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान हिस्ट्री, जनरल हिस्ट्री, एवरीडे साइंस, IQ एंड रीजनिंग. उसके अलावा CSS की जो MPTS के 5 इयर्स के पेपर्स टेस्ट हैं, और CC का जो स्क्रीन टेस्ट है उसके 5 साल के टेस्ट, उनको भी हम यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे. और ये जो है हमारा फीस है जस्ट 4500. इसको हम शुरू कर रहे हैं 10 मई को, दोनों को भी. ठीक है जी. और अगेन ये हमारा सेम व्हाट्सएप नंबर है फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन. जहां भी हैं खुश रहें. अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद.